एक बहुत बड़े भाग में दुर्गा की पूजा की जाती है। खास तौर पर अक्टूबर के महीने में तो दुर्गा पूजा 9 दिनों तक चलती है और तब गली कूचों से लेकर कानून की नजर में सेक्युलर कहे जाने वाले सरकारी दफ्तर, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक इससे अछूते नहीं रह पाते। दिल्ली स्थित जेएनयू भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इस साल दुर्गा पूजा को लेकर जेएनयू ने एक नई बहस को जन्म दिया और जिसने जल्द ही विवाद का रूप ले लिया। नतीजा, अपने तार्किक अभिव्यक्ति और बौद्धिक चिंतन के लिए प्रख्यात जेएनयू में तर्कों के स्थान पर हिंसा का सहारा लिया और जिसका शिकार हुए कुछ ओबीसी विद्यार्थी, जिन्हें न सिर्फ जातीय हिंदुओं के गुस्से और गाली गलौज का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें इन हिंदूवादी छात्रों द्वारा इतना पीटा गया कि उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में घंटों भर्ती रहना पड़ा। विचार विमर्श और सार्थक बहस के लिए प्रख्यात जेएनयू में आखिर मारपीट क्यों हुई? दरअसल इस घटना की शुरुआत इस विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन ऑल इंडिया बहुजन स्टूडेंट फोरम, जो कि जेएनयू के ओबीसी विद्यार्थियों का संगठन है, के एक पोस्टर से हुई, जिसमें दुर्गा के हाथों मारे जाने वाले राक्षस महिषासुर को स्पष्टतः यादव यानी ओबीसी बताया गया और हिंदुओं द्वारा पूजनीय दुर्गा को वैश्य। दुर्गा है, हमें आज के डार्विन और बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि किसी का भी 8 हाथ नहीं रहा है और हर हाथ में गदा है, हर हाथ में एक न एक से एक वीपेंस है। वो हमारी माता कैसे हो सकती है? माता, हमने तो कभी उसको देखा नहीं कि किसी बच्चे को दुलार कर रही हो। हमने कभी दुर्गा माता को किसी प्यार के रूप में नहीं देखा। कि महिषासुर का नाम महिषासुर क्यों पड़ा है? आखिर उस शब्द के पीछे कोई अर्थ होगा ना भाई, उस शब्द के पीछे कोई अर्थ होगा। महिषासुर यानी कि जो भैंसों पर सवारी करता है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बनते हैं, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको भैंसे पर सवारी किया जाता है। वो प्रतीक उनके दिमाग में है जो बार बार उभर करके आता है। बार बार वो ये बताना चाहते हैं, उनके प्रतीक, उनके जो संस्कार हैं वो बार बार मुखर हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी बात को हम कह रहे हैं कि आडवाणी को, मनमोहन सिंह को भैंसा पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्यों लालू को भैंस पर चढ़ाया जाता है और सिंह पकड़ाया जाता है, सवाल है ना। तो महिषासुर जो शब्द का अर्थ, शब्द का भी जो ग्रामर है, शब्द का जो आप अर्थ खोजेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि महिषासुर चूंकि ये यहाँ का निवासी था, मूल निवासी था, और उसमें अगर और उसके नीचे जाइएगा तो वो एक ग्वाल था, भैंस पर चढ़ता था, सवारी करता था, न्यायप्रिय राजा था, उसका साम्राज्य बहुत जगह फैला हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस देश में आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ आकर के यज्ञ किए, पेड़ों को हमारे काटे। यज्ञ करने के बाद उनका एक जो जमावड़ा होता है, जमावड़ा होने के बाद से वहाँ से आदिवासी जो मूल निवासी भगते गए, वहाँ से जगह खाली होता गया। वो उस लकड़ी को जलाते गए, लोग इकट्ठे होते गए, डर के लोग भागते गए। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन यह सदियों पुराना मिथकी इतिहास अचानक ओबीसी विद्यार्थियों ने कैसे उजागर किया? देखिए, कारण तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से हम अस्मिता की लड़ाई में आगे आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत हद तक लड़ाइयाँ चालू हो चुकी हैं। हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जिस तरीके से पिछले हम 90 के बाद से हम खास करके देखें, जब हमारे लोगों को स्पेस मिलने लगा, इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित कुछ संस्थान हैं उसमें, अर्थात सरकारी नौकरियों में जब उनको जगह मिलने लगती है, जब उनके मुंह में जबान आता है, एक तरह से कहा जाए तो, जब उनके कलम में एक पावर आती है, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब से चीज़ें बदलनी चालू हुई है। हम देखते हैं पिछले 90 के बाद से ही हम ले लें, वैसे देखा जाए तो धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, कबीर और कबीर के समय के जो और दूसरे लोग थे भक्ति आंदोलन में, वो सारे लोगों ने इस पर अटैक किया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है और मुझे लगता है कि उस समय जितनी कम संख्या में लोग अटैक करने वाले थे, उससे कई हजार गुना संख्या में इस समय लोग मौजूद हैं। बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी को कभी भी विश्वविद्यालयों में अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, जिसका एक बड़ा कारण हमारे देश के तमाम शिक्षण संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ब्राह्मणी प्रभुत्व का होना है। प्रमाण के तौर पर देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कुल गिनती 8,852 है, जिनमें ओबीसी शिक्षकों की गिनती महज 245 ही है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी की भागीदारी केवल 2.77% ही है।
जाहिर है मंडलायोग के लागू हुए 20 वर्ष के बाद अब कहीं जाकर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण सही रूप में लागू होना शुरू हुआ है। वैसे भी ओबीसी के चिंतन में हिंदू धर्म और देवी देवताओं का विरोध कोई नई बात नहीं है, जो भारत के आरंभिक इतिहास में श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति के टकराव में दिखता है, जिसमें श्रमण संस्कृति के नायक जैसे बुद्ध, चारवाक, महावीर आदि दार्शनिकों एवं चिंतकों ने कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि, वर्ण व्यवस्था और लिंग भेद का पुरजोर विरोध करते हुए वैज्ञानिक मानववाद को स्थापित करने का प्रयास किया। गुलामगिरी में महात्मा फुले ने बताया कि विष्णु के तमाम अवतारों ने मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी को छल कपट से हराकर उन्हें वर्ण व्यवस्था के सबसे निचली पायदान पर फेंक दिया था। फुले का स्पष्ट मानना था कि ओबीसी, दलित और आदिवासी हिंदू धर्म में रहकर कभी भी अपनी प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से नकार कर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि भारत का एक पहला रैशनलिस्ट संगठन था। दक्षिण भारत के प्रभावशाली ओबीसी नेता पेरियार रामास्वामी ने बेहद उग्र रूप में हिंदू धर्म का विरोध किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम हिंदू देवी देवताओं को चप्पल से पीटने का सफल अभियान चलाया था। उनका कहना था, देयर आर समथिंग विच कैनॉट बी मेंडेड बट ओनली एंडेड। हिंदुइज्म इज वन सच, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, केवल उनका खात्मा ही किया जा सकता है। हिंदू धर्म उनमें से एक है। पेरियार ने रामायण ए ट्रू रीडिंग में वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण का सरल अनुवाद करके यह बताया कि राम कतई पूजनीय नहीं था, अपितु वह एक स्त्री विरोधी, दलित आदिवासी विरोधी अय्याश राजा था, जिसने एक उदारवादी, आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के संस्थापक रावण की छल कपट से जान ली थी। वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का विरोध सिर्फ ओबीसी बुद्धिजीवियों द्वारा ही होता रहा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में बेहद तार्किकता के साथ हिंदू धर्म का विश्लेषण करते हुए इसमें व्याप्त अमानवीयता, अंधविश्वास, रूढ़ी तथा असमानता को उजागर किया और 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हमारी समस्या ये है कि ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणों का जन्म सिर से हुआ, लेकिन सिर ने कोई काम नहीं किया। क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ, लेकिन भुजाएं इतनी कमजोर थी कि देश की रक्षा नहीं कर पाई। नतीजा, हम बार बार विदेशियों से हारते रहे। और ये बनिया, इनका जन्म जंघाओं से हुआ। इन्होंने इतना घटिया व्यापार किया कि जनता का पूरा पैसा लेकर अपने घर की जमीन में गड़ाते रहे। इसे गुप्त धन कहा जाता था। जितनी बड़ी रकम गड़ाते थे उतने बड़े गुप्ता कहलाते थे। ये गुप्ताओं के घर बहुत खतरनाक है। यदि कभी आप सरकार में शामिल हुए तो इनका घर जरूर खुदवाए, देश को बहुत धन मिल जाएगा। गुप्त धन क्या है? गड़ा हुआ धन। और हम ओबीसी के बारे में कहा जाता है कि हम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, पर हमें सिर्फ लताड़ने का काम किया। ब्रह्मा का पैर यानी ओबीसी इतने जड़ हो गए कि वे कभी आगे नहीं बढ़ सके। खुशकिस्मती से दलित और आदिवासी ब्रह्मा के किसी भी अंग से पैदा नहीं हुए। तो उनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी इस्लाम को मानते हैं। और अब पूर्वोत्तर को देखिए, वहां सभी ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ काफी लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव से बौद्ध धर्म को मानने लगे और कुछ अन्य धर्म परिवर्तित होने लगे। लेकिन हम ओबीसी अभी भी जकड़े हुए हैं। लालू प्रसाद हिंदू धर्म से जकड़े हुए हैं, मुलायम सिंह भी जकड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने जब भी राज किया, वे अपने राज्य को वैकल्पिक राज्य के रूप में नहीं पेश कर पाए, जैसा कि मायावती ने किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया, पर लालू मुलायम ऐसा नहीं कर सके।
बात बिल्कुल सही है कि देश में जातीय हिंदुओं के वर्चस्व का सबसे बड़ा आधार केवल हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म से हिंदू जातीय वर्ग को बहुत से फायदे हो रहे हैं, जैसे समाज में सम्मान एवं उच्च स्थान का होना, मंदिरों और धार्मिक कर्मकांडों से होने वाली अरबों की आमदनी का होना, बड़ी संख्या में हिंदू होने से हर एक स्थान पर अपना दावा पेश करने की सहूलियत होना। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है उसमें यदि मारपीट वाली बात को हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ बहुत ही सकारात्मक हुआ है। कम से कम लोगों को यह समझ में आने लगा है कि देवता कौन थे और दानव कौन। यदि हम तर्क का प्रयोग करते हैं तो ब्राह्मणवादी घबराने लगते हैं और खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तर्क से यह बात साफ होती है कि हिंदू धर्म के दानव और असुर वास्तव में हम ही लोग थे। मैं समझता हूं कि यदि हिंदू मिथकों पर अपना ध्यान लगाने लगे तो यह धर्म अपना आधार खो देगा। और इसे समझने के लिए यदि हम पीछे इतिहास में जाए तो पाएंगे कि वास्तव में यह कुछ और नहीं बल्कि आर्यों और द्रविड़ों का संघर्ष था, जिसमें आर्यों की जीत हुई। उनके पास लेखनी की ताकत थी, इसलिए उन्होंने हमें दानव और असुर बना डाला, जबकि वास्तव में हम इस भारत भूमि के मूल निवासी थे। लेकिन आर्यों ने हमें विलेन बना दिया। यदि हमारे भी ग्रंथ सुरक्षित होते तो हम कह सकते थे कि नहीं, हम दैत्य नहीं बल्कि आर्यों ने हम पर हमला किया है। जिस तरह फिल्मों में बुरे आदमी को विलेन कहा जाता है, उसी तरह हिंदुओं के धर्म ने हमें असुर और दैत्य कहा। पर अब समय आ गया है कि हम उनसे कहते हैं कि जनाब, हम विलेन नहीं हैं। अब हम अपने तर्कों का प्रयोग करेंगे और तुम्हारी झूठी बातों को अब नहीं मानने वाले। वर्तमान भारत में हिंदुओं की कुल आबादी 80.5% है। यदि भारत के सभी ओबीसी, दलित और आदिवासी एक साथ हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं तो देश में हिंदुओं की आबादी महज 12% ही रह जाएगी और बहुमत अपने आप ओबीसी, दलित और आदिवासी के हाथ आ जाएगा। तभी देश में सही मायने में समता और सभी तबकों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा, जिससे देश का समग्र विकास और प्रगति संभव हो पाएगी। ओबीसी, दलित और आदिवासी की मुक्ति तथा अपना गौरव प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पिछड़े तबके के धर्मांतरण के बाद उन्हें अपने आप ही बहुमत मिल जाएगा, अर्थात सत्ता बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के देश के बहुजनों यानी ओबीसी, दलित, आदिवासी तबके के हाथ में होगी, जिससे वे न केवल देश के राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, बल्कि तमाम मंत्रालयों के सेक्रेटरी, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों के निदेशक यानी डायरेक्टर, बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के प्रबंधक आसानी से बन पाएंगे और तभी सही मायनों में भारत में एकता, समता यानी जाति व्यवस्था का समूल विनाश, स्त्री पुरुष एकता, वर्ग विभाजन का अंत और देश की प्रगति और विकास हो सकेगा।